ये कहानी कोल्ड की है जो एक स्टनट में है। ये हर दिन अपनी जान की बाजी लगा कर काम करता है ताकि फिल्में हिट हो सके, लेकिन उनके काम और उनके बारे में पब्लिक को ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। कोल्ड की गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम जोडी है। वो डायरेक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। कोल्ड टॉम राडर हीरो का डबल है। वही इसके सारे फिल्मों में असिस्टेंट में का काम करता था। लेकिन एक दिन जब कोलत अपना काम कर रहा था तभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। असल में एक सकने के दौरान कोल्ड को बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे कूदना था। इसने अपना सेफ्टी का ख्याल भी रखा, लेकिन फिर भी वो नीचे गिर गया जिसमें उसको बहुत चोट आई। अब वो अपना काम नहीं कर सकता। इसके बाद हमें 18 महीने बाद का समय दिखाया गया जहां कोल्ड ठीक हो चुका है और अब वो कार पार्किंग का काम करता है। इतने महीनों में उसने जोड़ी से एक बार भी बात नहीं किया क्योंकि इसका मानना था कि अब तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और अगर वो जोडी के साथ रहा तो इसका भी सपना पूरा नहीं। इसकी जिंदगी में वो ऐसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसे इसकी प्रोड्यूसर गर्ल का फोन आया जो इसे बताती है कि अब जबकि तुम ठीक हो गए हो तब तुम्हें काम पर लूटने की जरूरत है। लेकिन कल तो उसे मना कर देता है, मगर जब गील बताती है कि इस फिल्म का डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि जोडी है और उसी ने ही तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है, तब कोल्ड आने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पहुंचकर कोल्ड ने सोचा था कि वो जोड़ी से माफी मांगकर फिर से एक साथ हो जाएंगे, लेकिन जोड़ी से मिलने के बाद उसे पता चला कि इसने तो उसे बुलाया ही नहीं, बल्कि ये सब कुछ गेल का किया धरा है, क्योंकि इसके हिसाब से असिस्टेंट को सिर्फ कोल्ड ही कर सकता था। लेकिन अब जबकि कोलट जान गया है कि जोडी ने उसे नहीं बुलाया तब वो वापस जाना चाहता था। गेल बताती हैं कि टॉम कहीं गायब हो गया है, इससे तुमको ही ढूंढ कर लाना होगा, ना ही तो जोडी की पहली फिल्म ही बंद हो जाएगी और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कोल्ड कहता है तुम पुलिस की मदद क्यों नहीं लेती। गेल कहती है ऐसा करने से सबको पता चल जाएगा और जिन लोगों ने इस मूवी पर पैसा लगाया है इन्हें तुरंत पैसा लौटाना पड़ेगा, जिसमें हम सभी का नुकसान होगा। कोल्ड के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो टॉम को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़ा। अगले दिन से शूटिंग भी चालू थी। जो डेकर्ड पर बहुत गुस्सा थी, उसने एक बार भी उसे फोन नहीं किया। अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो कोल्ड को एक ही सकने को बार बार करवाती है और इस तरह करके ये दोनों अपना झगड़ा नपटा लेते हैं। इसके बाद कालट टॉम के बारे में पता लगाने के लिए चोरी चुपके के घर जाता है, लेकिन तभी इस पर एक लड़की हमला कर देती है। इससे लगा था कि ये कोई चोर है। बाद में हमें पता चलता है कि ये लड़की टॉम की गर्लफ्रेंड है और वो उसे मारने की सिर्फ एक्टिंग कर रही थी क्योंकि ये भी एक एक्टर है। पूछने पर कि टॉम कहाँ है वो बताती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जिस पब में वो जाता है तुम वहां जा कर उसे ढूंढ सकते हो। वो उसे पब में जाकर एक आदमी से मिलने को कहती है। पब में जाने पर इसे वो आदमी मिला जो टॉम को ड्रग सप्लाई करता था। वो आदमी उसे जान बूझकर नशीला ड्रिंक पिला देता है, जिसके बाद कोल्ड को बहुत अजीब अजीब तरह की चीजें देखने लगी। अगर फिर भी वो इस ड्रग डीलर के लोगों को पीटकर इससे पूछता है कि टॉम कहाँ है और उसने ऐसा क्यों किया। वो बताता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करने को कहा गया था। इसके बाद वो इस होटल के कमरे के बारे में बताता है जहां आखिरी बार इसने टॉम को देखा था। उसके बाद कॉलट उसी होटल में जाकर एक फ्रूट प्लेट मांगता है। असल में ये कोड था टॉम के रूम में जाने का, जो इस ड्रग डीलर ने उसे बताया। इसके बाद कोल्ड रूम की चाबी ले कर जाता है, मगर इस चाबी से रूम नहीं खुलता। वो फिर से दूसरी चाबी लेकर आता है, मगर फिर भी वो रूम नहीं खुलता। अब वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। ये अभी भी नशे में ही था। वो इस घर में कुछ ढूंढता तभी इसे जोडी का फोन आया जो मॉबी के कलामकस के बारे में इससे बात करना चाहती थी। पहली बात, कोल्ड बहुत नशे में है और इसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मगर फिर भी वो जोडी से काफी देर तक बात करता है। लेकिन तभी अचानक वो इस रूम में एक डेड बॉडी देखता है, जिसके बाद इसका सारा नशा उतर गया। वो भागकर तो गेल को फोन करके सब कुछ बता देता है और साथ ही वो पुलिस को भी बताने वाला था, लेकिन गीली से मना करती है। मगर फिर भी वो पुलिस को क्राइम सकने पर लेकर जाता है, मगर अब वहां कोई नहीं था। अगले दिन ये बात वो अपने एक
साथी को भी बताता है मगर वो भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसी ने कहा कि वो नशे में था और हो सकता है कि ये इसकी कल्पना हो। कोर्ट जोडी को भी ये बताने वाला था मगर वो तो अपनी मूवी के बारे में ही बात करना शुरू कर देती है। आज मॉबी का बहुत खास शूटिंग था मगर फिर भी टॉम नहीं आया, इसलिए ये लोग वाओ फिक्स से चेहरा इसके ऊपर लगाएंगे। जोडी बहुत खुश थी इसलिए कॉल तो उसे कुछ नहीं बताता। काम खत्म होने के बाद आज ये लोग एक पब में मिलने वाले थे, तब यहाँ गेल आकर उसे बताती है कि अब तुम्हें जाना होगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा है, मुआफ करना मैंने तुम्हें उन सब में शामिल किया। वो कोल्ड का इसका फ्लाइट का टिकट देकर चली जाती है मगर अब कोल्ड नहीं जाना चाहता क्योंकि अगर ये चला गया और तुम वापस नहीं आया तब जोडी की फिल्म कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए टॉम का पता लगाने के लिए वो इसके सेक्रेटरी से मिलता है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं मालूम। लेकिन इसके पास टॉम का मोबाइल है जिसमें कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिससे पहुंचा जा सके, लेकिन इस फोन में लोग लगा है। वो इसे फोन दे सकती है लेकिन बदले में उसे भी इस फिल्म में काम चाहिए। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग यहाँ आकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं। वो उलमा को पकड़कर टॉम के मोबाइल के बारे में पूछते हैं। कल्ट से बचाने और इस मोबाइल को हासिल करने के लिए उन लोगों से फाइट करने लगा। इस तरफ जो डीप में इसका इंतजार कर रही थी इस जगह पर गहला कर बताती है कि तुम्हें इसे भूल जाना चाहिए, देखो वो तुम्हें फिर से छोड़कर चला गया। अब यहाँ पर हमें समझ आता है कि गेल एक नंबर की झूठी है, लेकिन इसका प्लान किया है और टॉम कहाँ गायब हो गया, होटल रूम में किसकी डेड बॉडी थी, ये सब कुछ आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। कोल्ड किसी तरह उन गोनडू से अलमा को बचाकर उसी पब में पहुंचता है, लेकिन तब तक जोडी यहाँ से जा चुकी थी। इसका एक साथी धुन यहाँ पर था। वो दिन से टॉम के मोबाइल का पासवर्ड खोलने के बारे में पूछता है मगर इस पासवर्ड को खोलने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। अगर आज ही खोलना है तो बना पासवर्ड के नहीं खुलेगा। कोर्ट याद करता है कि टॉम हमेशा छोटी छोटी बातों को भी पर्ची पर लीक कर रखता है। फिर किया था, ये दोनों इसके घर पहुंच जाते हैं और इन पर्चियों में से मोबाइल का पासवर्ड ढूंढने लगते हैं। थोड़ा ढूंढने पर इन्हें पासवर्ड मिल भी जाता है। तो हम के मोबाइल में एक वीडियो था जिसमें गलती से टॉम ने अपने असिस्टेंट में को मार दिया है और ये वही स्टंटमैन है जिसकी डेड बॉडी को उसने होटल रूम में देखा था। अब इसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिरी रूम क्यों हो गया। अब न्यूज़ पर उसी आदमी की मौत की खबर आ रही थी जिससे टॉम ने मारा, लेकिन अब पुलिस कोल्ड को ढूंढ रही है क्योंकि आखिरी बार वही इस रूम से निकला था। ये लोग आके क्या करना है उसकी प्लानिंग कर पाते हैं, तभी कुछ गंडे आकर उन पर हमला कर देते हैं। इस जगह पर उन लोगों में काफी देर तक लड़ाई होती है। वो गुंडे टॉम का मोबाइल लेने आए थे, लेकिन इस लड़ाई में एक गोली इस मोबाइल पर लग जाता है जिससे अब वो मोबाइल किसी काम का नहीं। लड़ते हुए किसी तरह वो टॉम के पास पहुंच जाता है। ये नहीं भेजे थे वो लोग उसे पकड़ कर बांध देते हैं। अब टॉम बताना शुरू करता है कि इसने ऐसा क्यों किया। असल में टॉम इससे जलने लगा था, इसलिए कोल्ड को रास्ते से हटाने के लिए मशीन से छेड़छाड़ किया और कॉलर नीचे गिर गया और अब नया असिस्टेंट में भी वही सब हरकतें करने लगा था, इसलिए उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। कोल्ड को वापस बुलाना और जूडी को डायरेक्टर बनाना, ये सब इसकी और गेल की बिल्ली भगत है। असल में ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि कोल्ड नहीं नशे में इसने असिस्टेंट में को मार दिया और उनका प्लान काम भी कर गया है। टॉम कोर्ट से वो मोबाइल मांगता है जिसमें ओरिजिनल वीडियो है। अगर उसने नहीं बताया तब वो जोडी को मार देगा। कोल्ड कहता है तेरे आदमी की एक गोली ही वो मोबाइल टूट गया। अब ये सुनकर टिम खुश होता है। अब कोल्ड को जिंदा छोड़ना उसके लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए वो इसे मारने का ऑर्डर देकर चला जाता है और ऐसा साबित कर देगा कि इसने हत्या कर लिया। मगर हम सब जानते हैं कि ये तो हीरो है, इससे कहाँ कुछ होने वाला है। कोल्ड उन लोगों से फाइट करके यहाँ से भागने लगता है। भागते हुए बोट से वो कहीं टकरा जाता है जिसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ। गुंडों को लगा कि वो तो मर गया, लेकिन कोल्ड पहले से ही पानी में कूद गया था। वो भेस बदल कर जोडी के पास आ कर सब कुछ उसे बता देता है, लेकिन अब उनके पास टॉम के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए ये लोग इसके ही मुंह से
सच्चाई निकलवाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन ताम शूटिंग पर आता है। शूटिंग के दौरान कल्टिस की गाड़ी में बैठकर कौम को यहाँ से ले कर भागने लगता है। तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सटनक नहीं किया था। वो बहुत डर रहा था, साथ ही लोडिंग भी कर रहे थे। कॉलिटे इससे बात तो ही बातों में किसी तरह या कबूल करवा लेता है कि इसने ही नए स्टूडेंट को मारा था, तो हम ये नहीं जानता था कि ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। अब उनके पास टॉम के खिलाफ पूरा सबूत है। लेकिन तभी गेल वाओ रिकॉर्डिंग लेकर भागने लगती है और दोस्तों यहाँ पर इस मूवी का क्लाइमेक्स आता है, जहाँ पर ढेर सारा एक्शन सकने दिखाया गया है। काफी देर तक लड़ाई होने के बाद लिस्ट में कल्ट वाओ रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में ले लेता है। इस रिकॉर्डिंग की मदद से ही तोमुरगल को सजा हो पाएगी और कल्ट बेगुनाह साबित हो जाएगा। मॉबी के लिस्ट में हमें दिखाया जाता है कि जोडी ने फिर से इस मूवी को रेकरीते किया है, जिसमें जश्न यानी अकुमुलेट रोले में है, और इस तरह करके जो डी ने एक बहुत बढ़िया मूवी बना लिया। अब कल्ट और जोड़ी एक साथ है और उसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।